हाय बच्चों, कैसे आप लोग। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, यानी कि जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनके थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग ड्राइंग है। किस किस स्टेज में बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस सेम है वो मैं बात कर लेता हूं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब एंड हरियाणा। उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, पंजाब से और हरियाणा से जो बच्चे पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और सिविल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं, तो उनके पास बिल्डिंग ड्राइंग का कॉमन सिलेबस है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 होगा, जो आपको डेमो क्लास के रूप में प्रोवाइड हम करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्डिंग ड्राइंग 3 सेक्शन में बांटी गई है, तीनों स्टेट में 3 सेक्शन में बांटी गई है, चारों में, उत्तर प्रदेश में हो, उत्तराखंड में हो, पंजाब में हो और हरियाणा में हो। बिल्डिंग ड्राइंग को 3 सेक्शन में बांटा गया है। फर्स्ट सेक्शन, हम फर्स्ट सेक्शन की ही ड्राइंग आपको बताएंगे, कितने टाइप से ड्राइंग पूछी जाती है फर्स्ट सेक्शन नंबर 1 से स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन को, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर एक ड्राइंग दिख रही होगी, ये ड्राइंग जो है स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन की है। क्या पार्ट क्या बोला जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का, जो कि एक सिंपल क्वेश्चन है। स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का ये एक सिंपल क्वेश्चन है, और किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी सारी चीजें हम धीरे धीरे आपको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये आपको लेक्चर डेमो क्लास के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको पता लगेगा कि हम आपको किस तरीके से बिल्डिंग ड्राइंग कवर करेंगे। तो सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में आपके पास जो आता है लेक्चर आता है स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का। आपको किसकी ड्राइंग बनाने के लिए आती है? आपको ड्राइंग बनाने के लिए आती है स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन की। स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन की आप ड्राइंग किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बताई है, वो ये ड्राइंग मैंने इसलिए बनाई है कि आपको सारी चीजें मैं समझा सकूं स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज जो यहाँ पर आपको वैल्यूज दी गई है कहाँ पर पुटअप करनी है, फिर हम इसकी ड्राइंग बताएंगे। तो सेक्शन नंबर 1 में बिल्डिंग ड्राइंग में आपको फर्स्ट ड्राइंग आती है स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन। स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन की आपको ड्राइंग बनानी है। किसकी ड्राइंग बनानी है? स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन की। और क्या बनाने के लिए आएगा आपको स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन में? क्रॉस सेक्शन। क्या बनाने के लिए आएगा? क्रॉस सेक्शन। देखो आपको क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं, पहले सारी चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टेप बाय स्टेप कि क्वेश्चन कितने टाइप से पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है आपको सिंपल क्वेश्चन, एक आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, जैसे कि यहां पर दिया गया है, सारी चीजें इसमें खोल दी है, A to Z एक एक स्टेप एक एक डिटेल आपको खोल के दे दी गई है। तो आपको बस पुटअप करनी है, ड्राइंग बनानी है। एक तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपको आता है स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का थंब रूल के अकॉर्डिंग। थंब रूल के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन को बनाएंगे। ठीक है, थंब रूल के अकॉर्डिंग हो गया, एक सिंपल क्वेश्चन हो गया। सिंपल क्वेश्चन ये डेमो क्लास के रूप में है। आगे आपको लेक्चर हमारे कोर्स में, जो बिल्डिंग ड्राइंग का कोर्स हम बनाने जा रहे हैं चारों स्टेट के लिए अलग अलग, वो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लासेस मिलेगी पर डे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपको आता है, तीसरा क्वेश्चन आपको आता है इंटरनल वॉल के लिए स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन। किसके लिए? इंटरनल वॉल के लिए। इंटरनल वॉल के लिए स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनाएंगे। एक क्वेश्चन आता है आपको एक्सटर्नल वॉल के लिए। एक्सटर्नल वॉल के लिए आप स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपको 4 टाइप के आने चाहिए, 4 टाइप से आपको क्वेश्चन आना चाहिए। एक तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, एक थंब रूल के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहिए। कैसे पूछ सकता है आपको कि थंब रूल के अकॉर्डिंग स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन की ड्राइंग बनाइए, कुछ नहीं देगा आपको, थंब रूल के अकॉर्डिंग बनानी है। एक इंटरनल वॉल के लिए स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन बनाइए, वॉल की थिकनेस दे देगा। एक एक्सटर्नल वॉल के लिए स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन बनाइए, और आपको पूरा क्वेश्चन करना होगा। तो इस 4 प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में, सिर्फ सेक्शन नंबर 1 से। और चारों टाइप के हम क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पर सब। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को रीड करना। क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इसमें आपको समझाता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ड्राइंग कैसे बनेगी वो हम बाद में यहाँ पर देखेंगे। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन आपको दिया गया है, ड्रॉ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन। आपको ड्रॉ करना है क्रॉस सेक्शन स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का विद द फ्लोइंग डाटा। निम्नलिखित डाटा आपको यहाँ पर मेंशन है, निम्नलिखित डाटा आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अब देखो हिंदी में भी देखते हैं हम यहाँ पर, विस्तृत पाद, ये विस्तृत पाद है, विस्तृत पाद वाली
नींव का अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? क्रॉस सेक्शन। विस्तृत पाद वाली नींव क्या है? आपकी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। दिए गए निम्न डाटाज के आधार पर ड्राइंग बनाइए। आपको जो यहां पर डाटा दिया गया है इसके आधार पर आपको ड्राइंग बनानी है। अब आपको क्या क्या यहां पर दिया गया है देख लेते हैं। आपको दिया गया है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन यानी कि नींव की गहराई। नींव की गहराई आपको 1 मीटर दी गई है। तो अब हम नींव की गहराई क्या होती है? नींव की गहराई होती है ग्राउंड लेवल से नीचे। ग्राउंड लेवल से नीचे जितना भी आपने एक्सकवेशन किया है, यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे जितनी भी आपने खुदाई की है वो होती है नींव की गहराई। मतलब ये आपका ग्राउंड लेवल है, GL मैंने लिखा है। GL के बाद आप ये यहाँ पर ये सोइल ऐसा कर देता हूँ, ये ऐसा सोइल दिखा देता हूँ मैं ऐसे, ये ऐसे मैं सोइल दिखा देता हूँ। तो ग्राउंड लेवल से नीचे आपने खुदाई कहाँ तक की है? देखो यहाँ तक, बेस तक, ये है पूरा बेस। तो ग्राउंड लेवल से नीचे यहाँ तक की गहराई ये होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल से नीचे जहाँ तक भी आपने मैसनरी वर्क किया है या कंक्रीट ब्लॉक बनाया है वो होता है आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की गहराई। और ये कितनी दी है आपको? 1 मीटर। मैं ये डायग्राम इसलिए बनाया था कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं एक एक यहाँ पर पॉइंट, कि आपको पता लगेगा नींव की गहराई क्या होती है। ग्राउंड लेवल से नीचे जितनी आप खुदाई करोगे वो नींव की गहराई होती है। चाहे आप 1 मीटर की खुदाई करें, चाहे आप यहाँ पर 0.9 मीटर यानी कि 90 सेंटीमीटर की करें, 60 सेंटीमीटर की करें, या आप 1.5 मीटर की करें, कितनी भी जितनी भी आप ग्राउंड लेवल से नीचे गहराई में खुदाई करेंगे और वहां तक कि आप क्या करेंगे, वहां से फाउंडेशन बनाते हुए लेकर चलेंगे, नींव बनाते हुए लेकर चलेंगे, तो वो होती है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की गहराई। समझ में आया ये पॉइंट? अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है आपका थिकनेस ऑफ वॉल। थिकनेस ऑफ वॉल, दीवार की मोटाई। दीवार की मोटाई, दीवार की मोटाई क्या होती है? प्लिंथ लेवल, ये है आपका PL। प्लिंथ लेवल यानी कि प्लिंथ लेवल से ऊपर जो आप यहां पर ईंट की चिनाई करेंगे वो होती है आपकी दीवार की मोटाई। तो ये दीवार की मोटाई दी गई है। जो आप प्लिंथ लेवल से ऊपर जो दीवार बनाते हो ना, जो दीवार आप देखते हो अपने घरों में, तो वो होती है आपकी दीवार की मोटाई। ये दी गई है आपको 40 सेंटीमीटर। अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने ये हैचिंग ऐसे कर रखी है, ये हैचिंग ऐसे कर रखी है, तिरछी हैचिंग कर रखी है, ठीक है। 2 लाइनें ऐसे ली, उनके बीच में गैप दिया, 2 लाइनें ली, उनके बीच में गैप दिया। ये होते हैं सिंबल, सिंबल ऑफ ब्रिक। ब्रिक मैसनरी वर्क का ये सिंबल होता है। सिंबल आपको याद रखना है। कहीं पर भी चिनाई वर्क आपको दिखाना है, ईंटों का चिनाई वर्क आपको, ब्रिक का चिनाई वर्क दिखाना है, तो आपको ऐसे सिंबल दिखाने होंगे, ऐसे सिंबल दिखाने होंगे। इससे क्या पता लगेगा कि यहाँ पर ईंट चिनाई का कार्य किया गया है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे। तो ये सिंबल किसके हैं? ये सिंबल किसके हैं? ये सिंबल है आपके ब्रिक मैसनरी वर्क के। जब आप ईंटों की चिनाई का वर्क करते हैं तो यहाँ पर जब आप इस प्रकार से सिंबल बनाओगे, 2 लाइनें ली, उनके बीच में गैप दिया, 2 तिरछी लाइनें ली, 45 डिग्री पर हम बनाते हैं, इनको हैचिंग लाइन बोलते हैं। तो 45 डिग्री पर हम बनाते हैं, और जब आप इस प्रकार से लाइनें बनाएंगे तो वो होती है आपकी ब्रिक मैसनरी वर्क। तो थिकनेस ऑफ वॉल आपको समझ में आ गई है, प्लिंथ लेवल से ऊपर थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। अब आगे देखते हैं हाइट ऑफ प्लिंथ। प्लिंथ की ऊंचाई, प्लिंथ की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। प्लिंथ की ऊंचाई क्या होती है? ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल, ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच की डिस्टेंस, बीच की हाइट, यानी कि ये ग्राउंड लेवल है और ये फ्लोर लेवल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्लिंथ हाइट, हाइट ऑफ प्लिंथ। अब देखो GL और PL, फ्लोर लेवल, यहाँ पर फ्लोर लेवल और ग्राउंड लेवल के बीच की जो हाइट होगी वो आपकी होती है प्लिंथ हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ प्लिंथ। तो ये आपकी क्या होगी? हाइट ऑफ प्लिंथ। तो समझ में आया? ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच की हाइट को हम क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ प्लिंथ। 60 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई थी। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन यानी कि नींव की चौड़ाई। नींव की चौड़ाई कितनी दी गई है आपको? 1.50 मीटर। नींव की चौड़ाई कितनी दी गई है आपको? 1.50 मीटर। ये आपको दी गई है नींव की चौड़ाई। नींव की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन। विड्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होगी? जब आप ग्राउंड लेवल से नीचे कितनी चौड़ाई की नींव खोद रहे हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे जितनी भी चौड़ाई की नींव खोद रहे हैं वो होती है आपकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन। अब देखो, आपने यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक आपने ये खुदाई की, टोटल तो भाई यही है, इससे आगे तो हमने की नहीं, यहीं तक ही तो आप लेकर चल रहे हो। तो ये होगी आपकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ये क्या होगी? विड्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की
चौड़ाई, ये कितनी है 1.50 मीटर। तो ये है आपको नींव की चौड़ाई आपको दी गई है 1.50 मीटर। तो इतनी चौड़ाई में आप नींव खो दिया आपने, ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है विड्थ ऑफ ब्रिक मैसनरी ऑन कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर चिनाई वर्क की जो विड्थ है, ये कंक्रीट ब्लॉक है, ये जो नीचे आप सिंबल देख रहे हो ना, मैंने ऐसे त्रिभुज बनाया, ऐसे त्रिभुज से बनाए और इनके बीच में ऐसे डॉट डॉट कर दिए, ये होते हैं सिंबल ऑफ कंक्रीट वर्क। तो मैं ये आपको ये आपका क्या है, कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक, ये क्या है आपका कंक्रीट ब्लॉक, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर चिनाई का जो पहला रद्दा रखोगे, ब्रिक मतलब होती है ईंट, ईंट चिनाई, मैसनरी चिनाई, ईंट चिनाई का जो आप पहला रद्दा रखोगे तो उसकी चौड़ाई दी गई है, उसकी चौड़ाई कितनी दी गई है 1.20 मीटर। तो इसके ऊपर जो हमने पहला रद्दा रखा है तो इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो चौड़ाई है कितनी लेनी है आपको 1.20 मीटर। 1.20 मीटर की आपको चौड़ाई लेनी है पहले रद्दे की, उसने बोल दिया है, ठीक है। आगे जब हम थंब रूल में सिखाएंगे ना तो क्या होती है थंब रूल के अकॉर्डिंग पहला रद्दा कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर, वो भी आपको सारी चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते चलेंगे स्टेप बाय स्टेप जैसे आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है थिकनेस ऑफ ब्रिक मैसनरी स्टैप। थिकनेस ऑफ ब्रिक मैसनरी स्टैप, प्रत्येक ब्रिक मैसनरी स्टैप की मोटाई, ईंट रद्दे की मोटाई, ईंट रद्दे की मोटाई यानी कि जो ये ईंट का रद्दा हमने बनाया है यहां तक, ये इसकी मोटाई कितनी लेनी है 15 सेंटीमीटर। प्रत्येक रद्दे की मोटाई कितनी लेनी है 15 सेंटीमीटर। तो ये एक रद्दा हो गया, इसके ऊपर ये दूसरा रद्दा है, तो ये भी कितना लिया हमने 15 सेंटीमीटर का। तो देखो ईंट रद्दे की मोटाई आपको कितनी दिखाई है 15 सेंटीमीटर, कितनी ली है 15 सेंटीमीटर। और इससे ऊपर जो ये रद्दा है ये भी कितना है आपका 15 सेंटीमीटर का, ठीक है, यानी कि 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का आपको एक रद्दा दिखाना है। आगे चलते हैं, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताई है आपको स्ट्रैट फुटिंग फाउंडेशन में, ये डायग्राम था स्ट्रैट फुटिंग फाउंडेशन का। आगे देखते हैं, आगे है थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, जो आपने खुदाई की, खुदाई करने के बाद सबसे पहले जो बेस बनाया आपने, ये कंक्रीट ब्लॉक बेस पर जो कंक्रीट ब्लॉक बनाया है, तो इसकी मोटाई कितनी लेनी है, ये इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई कितनी लेनी है ये भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। इसकी मोटाई आपको कितनी लेनी है देख लेते हैं। थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर थिकनेस आपकी किसकी है कंक्रीट ब्लॉक की। आगे देखते हैं यहाँ पर थिकनेस ऑफ डीपीसी। डीपीसी होती है डैम प्रूफ कोर्स सील रोक रद्दा। डीपीसी क्या होती है डैम प्रूफ कोर्स सील रोक रद्दा। डीपीसी आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है, यह है डीपीसी। जब आप ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल तक जाते हुए, इनके फ्लोर लेवल तक जाना शुरू करते हुए, तो यहाँ पर आप डीपीसी घेरते हो चारों ओर डीपीसी घेरते हो, अपनी नींव के ऊपर चारों ओर डीपीसी घेरते हैं जब आप ऊपर दीवार उठानी शुरू करते हैं। क्यों डीपीसी हम इसलिए घेरते हैं, सील रोक रद्दा, नीचे से आने वाली नमी को रोकने के लिए कि ऊपर दीवार में ना आपकी नमी जाए। तो ये होती है आपकी डीपीसी। डीपीसी और डीपीसी कितनी दी गई है आपको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट मतलब खसका। खसका 10 सेंटीमीटर का। खसका क्या होता है, देखो खसका क्या होता है, खसका होता है ये आपने ईंट की मोटाई उठाई, जब आप इनको कम, देखो यहाँ पर ईंट चिनाई कम होती जा रही है, ईंट चिनाई कम होती जा रही है और ऊपर आप दीवार तक जा रहे हो, तो ये होता है आपका ऑफसेट। ये क्या होता है ऑफसेट, इसको खसका बोलते हैं। और ये आप कितना कम कर रहे हो 10 सेंटीमीटर, एक साइड में 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपने इधर 10 सेंटीमीटर कम किया और 10 सेंटीमीटर इधर कम किया, 10 सेंटीमीटर इधर कम किया, तो इसको बोलते हैं ऑफसेट यानी कि खसका। खसका आप कितना कम कर रहे हो 10 सेंटीमीटर। तो ये पूरी डिटेल थी आपकी जो यहाँ पर दी गई थी सिंपल क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा, सारी डिटेल आपको फिल करके ड्राइंग बनानी होती है, सारी डिटेल फिल करके आपको क्या बनानी होती है ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर से ऐसे काट के दिखा रखी है, ऐसे देखो मैंने ऐसे लाइन ली, ये जिग जैक फॉर्म दे दिया, ये क्या होती है जिग जैक लाइन। आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं जिग जैग लाइन।
जिगजैग लाइन का मतलब क्या होता है, जब आप कहीं पर ऐसा सिंबल दिखा देते हो जिगजैग लाइन का, तो इसका मतलब होता है कि आपने दीवार को काट दिया है, ये ऊपर भी है, ऊपर कहीं कुछ हाइट तक ये है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको काट के दिखा देते हैं कि ऊपर भी चिनाई वर्क किया गया है, तो ये जिगजैग लाइन वहां पर बना देते हैं। तो ये है आपका स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की सारी डिटेल, जो मैंने यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट मेंशन करके दिखाई। अब हम देखो कि हमें जब इसकी हमें ड्राइंग बनानी होगी तो हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे। ये तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ड्राइंग दिखा दी थी बना के, सारी चीजें समझाने के लिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर कैसे लिया जाएगा। अब अगर हम इसको ड्राइंग बनानी हो तो हम ड्राइंग कैसे बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले इसको रब कर देता हूँ और सीखते हैं कि इसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी, सीखते हैं इसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाएगी। तो सबसे पहले आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन हम कहाँ पर बनाते हैं। देखो आपको मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में। हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बना रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहिए ये आपकी सैलो फाउंडेशन होती है। ये क्या होती है, सैलो फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन होती है आपकी। ये कैसी फाउंडेशन होती है, सैलो फाउंडेशन, ठीक है। सैलो फाउंडेशन क्या होती है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे थे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है, जब आप भूमि तल से यानी कि ग्राउंड लेवल से, यह है आपका भूमि तल, जब आप भूमि तल से नीचे एक्सकावेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, और आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग 60 सेंटीमीटर की गहराई पर ही, यानी कि आप खुदाई कर रहे हैं ग्राउंड लेवल से नीचे खुदाई कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल से नीचे आप खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करने पर आपको लगभग 60 सेंटीमीटर की गहराई पर ही हार्ड सोइल प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए आपको, हार्ड सोइल। हार्ड सोइल मतलब कठोर मृदा आपको प्राप्त हो जाए, तो आप ऐसे स्थानों पर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का यूज कर लेते हैं, जिससे हमारी बहुत ही एस्टीमेट कॉस्ट कटिंग होती है, ठीक है। हमें कोई पाइल फाउंडेशन या आपकी राफ्ट फाउंडेशन या गिरलेज फाउंडेशन जो महंगी फाउंडेशन है उनकी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि हमें कम हाइट पर ही, जब हम खुदाई कर रहे हैं कम गहराई पर ही हमें एक हार्ड सोइल प्राप्त हो गई जिसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, जिसकी बेरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। तो जहां पर हमारी हार्ड सोइल लगभग 60 सेंटीमीटर के अप्रोक्सी हमें प्राप्त हो जाती है, तो वहां पर हम स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का यूज करते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम इसकी ड्राइंग। देखो आपको कोई भी ड्राइंग बनानी हो, कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले सबसे पहला आपका वर्क होता है स्केल एज्यूम करने का। कोई भी आपको ड्राइंग बनानी है, कोई भी अदरवाइज आपको कभी भी कोई ड्राइंग बनानी हो, तो सबसे पहले आपको स्केल एज्यूम करना है, यानी कि स्केल माननी है। तो मैं यहां पर मान लेता हूं, एज्यूम करता हूं मैं, एज्यूम स्केल, एज्यूम स्केल। तो मैं स्केल एज्यूम करता हूं, मैंने माना स्केल यानी कि मापनी 1:10। तो 1:10 की मैंने स्केल एज्यूम की, 1:10 की मैंने क्या किया, स्केल एज्यूम की। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, आपकी नींव की चौड़ाई देखनी है कि टोटल चौड़ाई कितनी है हमारी नींव की। भाई कितनी चौड़ाई की नींव की, हमें गहरी नींव खोदनी है तो हमें नींव की चौड़ाई देखनी है। तो नींव की चौड़ाई देखते हैं हम यहाँ पर, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, नींव की चौड़ाई हमारे पास 1.50 मीटर। तो नींव की चौड़ाई हमारे पास है 1.50 मीटर, ये मेरे पास नींव की चौड़ाई है। अब देखो ये मीटर में है, बट जो हमारी स्केल होती है वो किस में होती है, ठीक है। स्केल हमारी किस में होती है बेटा, स्केल जो हमारी होती है वो किस में होती है, mm और सेंटीमीटर में। स्केल हमारी किस में होती है, mm और सेंटीमीटर में। तो मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, mm में चेंज करूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया और सेंटीमीटर में चेंज किया तो मेरे पास 150 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर आया। 150 सेंटीमीटर की तो मेरी स्केल नहीं है, 150 सेंटीमीटर की तो मेरी स्केल नहीं है, ये एक्चुअल डाटा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्केल एज्यूम करते हैं कि हमें इसको स्केल के बराबर लेके आना है। जो ये एक्चुअल डाटा है आपका उसको स्केल के बराबर लेके आना है, तो हम स्केल से इसको डिवाइड करेंगे। तो स्केल से मैंने इसको डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास आया 15 सेंटीमीटर। अब देखो 15 सेंटीमीटर आप बना सकते हो, 15 सेंटीमीटर की तो विड्थ आप बना सकते हो। तो 15 सेंटीमीटर की हम विड्थ ले लेते हैं यहाँ पर ऐसे। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, स्केल को कीजिए लूज
और लूज करने के बाद अपनी ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग स्केल को सेट करना है। स्केल को सेट कीजिए। सेट करने के बाद 15 सेंटीमीटर विड्थ की 15 सेंटीमीटर विड्थ की आपने क्या ली, थोड़ा यहाँ पर बना देता हूँ, 15 सेंटीमीटर थोड़ी बढ़ा के दिखा रहा हूँ मैं कि आपको थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सकूँ। 15 सेंटीमीटर विड्थ की मैंने यहाँ पर क्या बनाई, ये बनाई 15 सेंटीमीटर विड्थ मैंने क्या बनाई, नींव की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ये है मेरी 15 सेंटीमीटर। थोड़ी मैंने बढ़ा के दिखाई है कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ी बड़ी करके यहाँ दिखाना चाहता हूँ। तो 15 सेंटीमीटर मैंने ये ली। अब आपको देखनी है कि कंक्रीट ब्लॉक, सबसे पहले ये मेरा बेस हो गया, यहाँ तक मैंने खुदाई करनी है चौड़ाई। तो सबसे पहले मैं क्या घेरता हूँ, कंक्रीट का ब्लॉक बनाता हूँ, कंक्रीटिंग करता हूँ सबसे पहले। और तो कंक्रीटिंग करने के लिए मुझे उसकी मोटाई चाहिए। तो यहाँ पर देखो थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर को तो मैं चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 40 सेंटीमीटर को मैंने डिवाइड किया स्केल से। भाई 40 सेंटीमीटर तो मैं बना नहीं सकता, तो मैं स्केल से डिवाइड करूंगा, इसलिए मैंने स्केल ली है। तो मेरे पास आया 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर मोटा कंक्रीट ब्लॉक बना लूंगा एक। ये मैंने 4 सेंटीमीटर मोटाई का एक कंक्रीट ब्लॉक बनाया भाई, 4 सेंटीमीटर मोटाई का एक कंक्रीट ब्लॉक बनाया मैंने ऐसे। और मैं यहाँ पर कंक्रीटिंग शो कर देता हूँ, कंक्रीट के सिंबल। तो कंक्रीट के सिंबल क्या है हमारे, देखिए कंक्रीट के सिंबल ऐसे मेरे कंक्रीट के सिंबल होते हैं, ऐसे मेरे कंक्रीट के सिंबल होते हैं, ठीक है। ये मेरे क्या है, कंक्रीट के सिंबल ऐसे। तो ऐसे आपको कंक्रीट के सिंबल बनाने हैं, ऐसे आपको कंक्रीट के सिंबल बनाने हैं और इनमें डॉट डॉट ऐसे कर दीजिए। जब भी आपको कंक्रीट कहीं पर दिखानी होगी तो आप इस प्रकार के सिंबल बनाएंगे। जब भी आपको कहीं पर कंक्रीट दिखानी होगी तो आपको इस प्रकार के सिंबल बनाने हैं। अब इसके ऊपर कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर आप ईंट चिनाई का पहला रद्दा रखते हैं, ब्रिक मैसनरी का फर्स्ट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर ब्रिक मैसनरी का फर्स्ट रद्दा रखते हैं, कोर्स रखते हैं। रद्दे को हम क्या बोलते हैं, कोर्स। तो उसकी विड्थ देखते हैं यहाँ पर, कंक्रीट ब्लॉक पर पहले रद्दे की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ ब्रिक मैसनरी और कंक्रीट ब्लॉक कितनी है, 1.20 मीटर। तो 1.20 मीटर, ये मीटर में किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में। स्केल हमारी सेंटीमीटर mm में होती है। तो मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। अब ये कितना आया, 120 सेंटीमीटर। अब ऐसा तो नहीं है कि 120 सेंटीमीटर में इधर से दिखा दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको दोनों साइड में स्पेस, दोनों साइड में जो आपको ऑफसेट छोड़ना है इक्वल ऑफसेट हो। देखो टोटल कितनी है ये देखो कितनी है टोटल आपकी, ये विड्थ कितनी है, 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर अगर मैं सेंटीमीटर में देखूं, ये है आपकी 150 सेंटीमीटर। ये टोटल है आपकी 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर मीटर में दिखा रहा हूं। अब 150 सेंटीमीटर में से मैंने 120 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर का मैं क्या करता हूं, 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ दूं और 15 का इधर छोड़ दूं, तो मिड पॉइंट पर आ जाएगा मेरा 120 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अगर मैं 15 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर लूं, 15 का इधर लूं, तो मैंने क्या किया, ये मैंने 15 सेंटीमीटर को डिवाइड किया स्केल से, तो मेरे पास कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने 1.5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ दिया और 1.5 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ दिया। तो मेरे पास कितना बच गया, ये देखो 120 को मैंने डिवाइड किया 10 से, तो मेरे पास 12 सेंटीमीटर आ गया। तो मेरे पास बीच में कितना बच गया, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर बच गया ना, 12 सेंटीमीटर बच गया। बट हाइट देखिए आपकी ईंट चिनाई की मोटाई कितनी है, यहाँ पर दे रखी होगी कहीं पर, देखो थिकनेस ऑफ कंक्रीट, थिकनेस ऑफ ब्रिक मैसनरी स्टैप, प्रत्येक स्टैप की हाइट आपकी 15 सेंटीमीटर। प्रत्येक स्टैप की हाइट आपकी मोटाई, ईंट रद्दे की मोटाई 15 सेंटीमीटर आपको लेनी है। तो 15 सेंटीमीटर को भी आप किससे डिवाइड करेंगे, स्केल से 10 से, तो आपके पास 1.5 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पर आप कितनी मोटाई की हाइट उठाएंगे, 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर आप इस साइड लेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, हमने 1.5 सेंटीमीटर इधर छोड़ा, 1.5 का ऑफसेट इधर छोड़ा। अब देखते हैं कि प्रत्येक ऑफसेट कितना छोड़ना है आपको। यहाँ पर देखो ऑफसेट खसका कितना है, 10 सेंटीमीटर का, प्रत्येक ऑफसेट आपको 10 सेंटीमीटर छोड़ना है। तो 10 सेंटीमीटर को आपने 10 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 1 सेंटीमीटर। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट आप इस साइड छोड़ेंगे
और 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट आप इस साइड छोड़ेंगे और मोटाई कितनी लेंगे 1.5 सेंटीमीटर, स्केल में कन्वर्ट कर दिया ना, 1.5 सेंटीमीटर की मोटाई इधर ली और 1.5 सेंटीमीटर की इधर ली। फिर आपने ऑफसेट छोड़ा 1 सेंटीमीटर का और 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट इधर छोड़ा। फिर आप कितना लेकर गए ऊपर 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आपको, क्योंकि गहराई कितनी है आपकी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी तो देखनी है आपको, कितनी 1 मीटर होनी चाहिए ना। अब देख लेते हैं ये आपकी कितनी है, कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस कितनी है आपकी 40 सेंटीमीटर की। कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस आपकी 40 सेंटीमीटर, 40। ये जो कंक्रीट ब्लॉक है आपका 40 सेंटीमीटर का है। ये आपकी थिकनेस कितनी है 15 सेंटीमीटर की है। कितनी है 15 सेंटीमीटर की। और ये भी थिकनेस आपकी कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर की। यहाँ पर देखिएगा 15 सेंटीमीटर की, और ये भी थिकनेस आपकी कितनी है 15 सेंटीमीटर की। अब टोटल करते चलो, अब टोटल करते चलना है आपको। 14, 15, 15, 13 और 45, 45 और 40 कितने हो गए 85। तो आपको 85 और 15 सेंटीमीटर अगर आप और थिकनेस ले लो तो आपको क्या मिल जाएगी 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। तो मैं क्या करता हूँ 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैंने इधर छोड़ दिया और 1 सेंटीमीटर का मैंने ऑफसेट इधर छोड़ दिया, और मैं 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर की हाइट ऊपर लेकर गया। ये चीज़ें समझ में आ रही। और मैंने क्या बनाया ग्राउंड लेवल बना दिया भाई। ये मुझे ग्राउंड लेवल प्राप्त हो गया। ये मुझे क्या मिल गया ग्राउंड लेवल मिल गया। यहाँ पर देखो मैं हाइट उठा देता हूँ, ये भी 15 सेंटीमीटर देख लो, 15, 15, 15, 15। ठीक है, जोड़ लो 60 और 40 कितना हो गया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर में आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 100 सेंटीमीटर, तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन भी आपकी कितनी आ गई पूरी आ गई। तो ये GL हो गया, क्योंकि GL तक ही आपकी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है। और यहाँ पर आप सिंबल शो कर देंगे, यहाँ पर आप सिंबल शो कर देंगे ग्राउंड लेवल के, ग्राउंड लेवल के आप सिंबल शो कर देंगे ऐसे, ऐसे आप सिंबल शो करेंगे ग्राउंड लेवल के। अब देखो मैं इसको ऊपर यहाँ पर रब कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको रब किया। अब देखो हमें एक चीज और ध्यान में देना है कि आपको ऊपर तक जाते जाते आपको ईंट की मोटाई जो है, दीवार की मोटाई है, उसको भी मेंशन रखना है 40 सेंटीमीटर। कितना 40 सेंटीमीटर, इस पर भी फोकस आपको रखना है। वो कैसे देखिए, आपका जो फर्स्ट ब्रिक का रद्दा था, फर्स्ट ब्रिक कोर्स था आपका, वो कितना था, फर्स्ट ब्रिक कोर्स था आपका 120 सेंटीमीटर। ये कितना था 120 सेंटीमीटर। फिर 10 माइनस इधर से किया, 10 इधर से किया, आपने कितना माइनस कर दिया 20। तो 20 माइनस किया तो ये कितना आ गया पास 100 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा आपने रद्दा रखा है, ये रखा है 100 सेंटीमीटर का। भाई 10 इधर से किया, 10 इधर से किया, ठीक है, इसमें से 20 में से। अब आप ऊपर आए, 10 इधर से किया आपने, 10 इधर से किया, कितना किया आपने 20, तो ये बच गया आपके पास 80 सेंटीमीटर। फिर 10 इधर से किया और 10 इधर से किया, तो आपके पास ये कितना बच गया 60 सेंटीमीटर का। कितना 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 60 सेंटीमीटर पर प्लिंथ हाइट लेकर चलेंगे। अब प्लिंथ हाइट कितनी है वो देख लेते हैं। आपकी प्लिंथ हाइट, प्लिंथ हाइट आपको दे रखी है, यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ प्लिंथ है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर की प्लिंथ हाइट है, डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप 6 सेंटीमीटर कंप्लीट उठाएंगे। तो 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया और 6 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया। ठीक है, और ये मैंने बनाया यहाँ पर प्लिंथ लेवल, ये बनाया मैंने PL, और ये हाइट आपकी कितनी है 60 सेंटीमीटर है। ये हाइट कितनी है दिखा देंगे आप 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप DPC बनाएंगे। DPC देखो, थिकनेस ऑफ DPC डैम प्रूफ कोर्स 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। सबको स्केल से डिवाइड करना, 10 से आप डिवाइड करोगे 0.25 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो 0.25 सेंटीमीटर की आप थिकनेस यहाँ पर दिखाएंगे ये, और इसमें कंक्रीटिंग ऐसे कर देंगे, इसमें कंक्रीटिंग आप ऐसे कर देंगे, ऐसे ये ऐसे कंक्रीटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये DPC हो गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर का ऑफसेट इस साइड, 10 मतलब 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का ऑफसेट मैंने इस साइड छोड़ा और 1 सेंटीमीटर का इधर।
तो 10 और 10 20, 20 60 में से गया कितना बच गया 40। तो ये 40 की आपकी अब क्या चली जाएगी, वॉल बन जाएगी। और यही आपको बनानी थी थिकनेस ऑफ वॉल। तो ये 40 सेंटीमीटर की ऊपर आप क्या लेकर गए, वॉल लेकर गए 40 सेंटीमीटर की। तो ये भी यहाँ पर आप दिखा सकते हो 40 सेंटीमीटर की वॉल। ये है आपकी 40 सेंटीमीटर। अब देखो दिखा सकते हैं आप, ये क्या है, कंक्रीट ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक। और ये क्या है आपकी विड्थ ऑफ, क्या है, थिकनेस ऑफ वॉल। ये है आपका थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल। यहां पर आपको क्या करने हैं, सिंबल बनाने हैं, ब्रिक सिंबल, ब्रिक सिंबल आपको बनाने होंगे। ये आपकी डीपीसी है, आपको मेंशन कर देना है, ये आपकी क्या है, डीपीसी, डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर। और 45 डिग्री पर स्केल को सेट करें। 45 डिग्री पर स्केल का सेट करने के बाद ब्रिक सिंबल आप बनाएंगे। ब्रिक मैसनरी वर्क आपने किया है, यहाँ पर गैप दीजिए, फिर ऐसा आपको ब्रिक सिंबल बनाते चलना है, फिर गैप दीजिए, आपको ऐसे ब्रिक सिंबल बनाते हुए चलना है, फिर गैप दीजिए, और यहाँ पर ब्रिक सिंबल आपको ऐसे बनाते हुए चलना है, यहाँ पर गैप दीजिए और ब्रिक सिंबल आप बनाते हुए ऐसे चलेंगे। तो ये है आपके ब्रिक मैसनरी वर्क। इतनी जहाँ तक आपने ब्रिक मैसनरी वर्क किया है ना, वहाँ तक आपको ऐसे ब्रिक सिंबल बनाने हैं। जहाँ तक भी आपने क्या किया है, ब्रिक मैसनरी वर्क किया है, ऐसे आप सिंबल बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे सिंबल बनाने हैं, ब्रिक मैसनरी के ऐसे सिंबल बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पर सिंबल बनाते हुए गए, ठीक है। तो ऐसे लेकर चलिए, ऐसे, फिर यहाँ पर नीचे बनाइए, फिर यहाँ पर ऐसा बनाइए, ठीक है। तो अब ये इस डाटे के अकॉर्डिंग, जो ये डाटा यहाँ पर दिया गया था आपको स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का, तो आपने ये बनाया। अब यहाँ पर आप लिख देंगे क्या बनाया आपने, ये क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन। तो ये आपने क्रॉस सेक्शन बनाया स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का, और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, सिंपल स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्प्रैट फुटिंग फाउंडेशन का सिंपल, और ऐसा डाटा दे दिया जाएगा, तो आपको ऐसे यूज करना है उसका। स्केल सबसे देखो, स्केल जरूर लिखी रहनी चाहिए आपके क्वेश्चन के ऊपर। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यदि आप हमारे साथ कंप्लीट ड्राइंग पढ़ना चाहते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग, चाहे आप उत्तर प्रदेश से हो, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब, कहीं से भी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, बिल्डिंग ड्राइंग अगर आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, तो अब आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग। डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाकर कोर्स बाय कीजिए, वहाँ से आपको कंप्लीट बिल्डिंग ड्राइंग हम आपको कवर कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।